एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मुझे वीडियो अपलोड करने में शाम हो गई, बट क्या करूँ, थोड़ा सा काम था और थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज आप लोग का ही काम कर रही थी। मैं आपके प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठा करके रखे हैं यहाँ पे निकाल करके, और प्लस उनका सॉल्यूशंस मैं निकाल रही थी, बट मुझसे पूरा हो नहीं पाया। बट स्टिल जितना हुआ है मैं उतना बता दे रही हूँ। उसमें से आधे से ज़्यादा ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। मैं आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आइडिया दे देती हूँ। सो अभी जब आप मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में मैंने आपको 13 क्वेश्चंस अवेलेबल करा के रखा है वहाँ पे उस PDF में, ठीक है। क्वेश्चन है आपके नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड, ई लर्निंग से रिलेटेड, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, रैम एंड डायनेमिक स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, सर्च इंजन, मेमोरी हियरार्ची, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर, OSI मॉडल, अनगाइडेड मीडिया, ईमेल, और क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सप्लेन करने के लिए है। मेक श्योर ये 13 क्वेश्चंस को प्लीज़ रिव्यू कर लेना, एक बार देख लेना, छोड़ना नहीं, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली 5-6 साल पुराने क्वेश्चंस में से चुन चुन के निकाला है। जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मेरे भी एग्जाम्स में आए थे, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर के चुन चुन के निकाला है। सो प्लीज़ इसे एक बार देख लेना, पढ़ लेना सारे रिविजन्स के बाद। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स दे दिया है, बट यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इन माइंड नोट्स लिखा हुआ है ना, आपको याद होगा मैंने आपको BCA के अपने नोट्स अवेलेबल कराए थे। पार्ट 1, पार्ट 2, 2 पार्ट में मैंने अवेलेबल कराया था। मेक श्योर आप मेरे नोट्स से पढ़ रहे होगे, आई होप सो, बिकॉज भले ही वो पूरे नोट्स नहीं है, बट स्टिल वो इतने हैं कि आपके एग्जाम्स में अच्छी तरह से उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। बिकॉज मैंने भी उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रैक्टिस किया था और उसमें लिखा था जितने क्वेश्चंस थे, इसलिए वो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया। अदरवाइज अगर वो यूजलेस नोट रहता तो मैं आपको नहीं देती। तो यहाँ पे जैसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का है एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो वो आप देखना, मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर वे में पूरे एक्सप्लेन करके लिखा है, प्लस उसका डायग्राम भी वहाँ पे डाला है। तो मेक श्योर आप मेरे नोट्स को देख लेना। सर्च इंजन को भी मैंने अपने नोट्स में शेयर किया है, स्टैटिक डायनेमिक रैम को भी मैंने किया है, और मेमोरी हियरार्ची को भी मैंने अपने नोट्स में शेयर किया है अलॉन्ग विद द डायग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी किया है, OSI मॉडल भी किया है। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपका अनगाइडेड मीडिया चैनल है। तो आपको याद होगा कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला था, वहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट का लिंक डाला था, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे उसका लिंक था, और एक अदर लिंक भी था जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक, मैंने एक अदर बुक से, जिस बुक से मैंने पढ़ा था उस बुक से मैंने कुछ उठा करके उसका PDF बना करके भी अपलोड किया था। उसी PDF में आपको गाइडेड अनगाइडेड मीडिया मिलेगा, और फिर आपका टोपोलॉजीज़ वगैरह का एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह उस वाले PDF में आपको मिल जाएगी। मेक श्योर उस PDF को भी आप देख लेना। यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है आपका ईमेल का, तो ईमेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है ये सब आप खुद जानते हो, ईमेल के बारे में लिख ही दोगे। और ईमेल अकाउंट भी कैसे बनाया जाता है ये आप सबको आता ही है, तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। बात रही क्वेश्चन नंबर 13 की, तो मेक श्योर 13 का एक भी चीज़ छोड़ना नहीं। यहाँ पे 2 है I और J वाला, मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग, मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। हो सकता है कि आपको ये दोनों पॉइंट नहीं समझ आए, क्योंकि अगर आपने पूरा ब्लॉक नहीं पढ़ा होगा ढंग से तो माइट भी पॉसिबल कि आपको नहीं समझ में आएगा कि ये मेल मर्ज क्या है वर्ड प्रोसेसिंग में, या फिर मैक्रोज क्या है स्प्रेडशीट में। तो ऐसे केस में आप रफली अगर देखना चाहते हो तो गूगल में खोल के देख लेना, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट सोशल नेटवर्किंग, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैंने कल भी बताया था, प्रिंटर पढ़ लेना। राउटर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, टाइम शेयरिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, फायरवॉल इन कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग, स्पाइडरिंग, वेब क्रॉलिंग, और रैम रोम, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मुझसे यहाँ पे जितना सॉल्व हो पाया मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके अवेलेबल कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लेना, PDF मैं डाल दे रही हूँ। एंड टेंशन नहीं लेना, आपने जितना पढ़ा है आप उसको ही रिवाइज करना। कल आपकी एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट में ही एग्ज़ाम है आई थिंक। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, नर्वस नहीं होना है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे कमेंट में, जैसे मैम क्या हम मोबाइल लेके जा सकते हैं? ये सब फ़ोन लेकर के जा सकते हो, बट आपको फ़ोन लेके अंदर हॉल में जाने की परमिशन नहीं है। फ़ोन आपसे बाहर में ही रखवा लिया जाएगा, या आपके क्लासरूम में आपके टीचर आपके फ़ोन कलेक्ट करके टीचर टेबल पे रख देंगे। ओके,
मैथ्स एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ले जाने की जहाँ तक बात है, तो मैंने जहाँ पे देखा है कि कैलकुलेटर अलाउड लिखा हुआ है बट कोई लेके नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद बता दिया मैंने, हॉल टिकट निकाल के ले जाना और आईडी कार्ड ले जाना। आईडी कार्ड अगर किसी का प्रिंट नहीं हुआ है, आपने अभी तक प्रिंट नहीं कराया है, तो मेक श्योर फ़ोन में अपना आईडी कार्ड निकाल करके रखना। अगर वो पूछेगा तो फ़ोन से दिखा देना, बोल देना कि मैंने अभी तक प्रिंट नहीं किया है, दैट्स इट। और उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और प्लीज़ कल के एग्ज़ाम पे फोकस करना, मैथ्स का जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड।